नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। गौतम अडानी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपनी साख बचा सके। इसको लेकर उन्होंने एक ऐलान किया कि करीब 4100 करोड़ रुपए, 500 मिलियन डॉलर बैंकों के कर्ज वो लौटाने वाले हैं, समय से पहले लौटाएंगे। इससे क्या अडानी की साख बच जाएगी? क्या शेयर मार्केट में वो वापसी कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि गौतम अडानी की नींद उड़ाने के लिए एक बार फिर से महुआ मोइत्रा ने ऐसी ऐसी रिपोर्ट सामने रख दी है जिसके बाद हलचल मचनी तय है। इस बार महुआ मोइत्रा ने जापान और फ्रांस की दो रिपोर्टें सामने रखी है और इससे गौतम अडानी की नींद एक बार फिर से उड़ गई है। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है और जो गौतम अडानी ने तिकड़म खेला कि 500 मिलियन डॉलर हम लोन रीपेमेंट करने जा रहे हैं समय से पहले, वो किस बैंक के हैं? किस बैंक के पैसे वापस होने वाले हैं? एसबीआई के क्या? आपको पूरी खबर हम बताने जा रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर सबके इंफॉर्मेशन शेयर किए और जिसके इंफॉर्मेशन नहीं है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जापान की। जापान ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और इसमें कहा गया है कि गौतम अडानी ने जितना कर्ज ले रखा है वो भारतीय इकोनॉमी का 1% है। गौतम अडानी सत्ता के साथ मिलकर ऐसा खेल खेले, ऐसा रास्ता उन्होंने चुना कि बीते 8 सालों में जिस चीज में हाथ लगाया वही पर सफलता मिल गई। तभी तो राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए कि भाई गौतम अडानी ऐसा कौन सा जादू करते हैं कि जहां भी जाते हैं वहां पर सक्सेस उनके पीछे दौड़ पड़ती है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहां अडानी सफल नहीं हुए। खैर, अपने स्क्रीन पर आप वो जापानी रिपोर्ट देखिए और इसमें महुआ मोइत्रा ने शेयर करते हुए पूछा है, क्या अब जापान को भी अडानी साहब एंटी इंडिया बताएंगे? पहला सवाल तो उनका यही है। साथ ही साथ महुआ मोइत्रा ने एक मैसेज कर अडानी को हड़काया है और कहा है कि अडानी सर, आप इधर उधर की बातें ना करें, आप हमारे पीछे लोग ना छोड़ें, मेरे पीछे कोई नहीं। महुआ मोइत्रा ने इस ट्वीट के जरिए अडानी को मैसेज किया है, अडानी सर, आप अपने दिल्ली के कठपुतलियों को मेरे पीछे लगाकर अपना समय बर्बाद मत करो। मेरे पीछे कोई रिलायंस नहीं है, रिलायंस का कोई अंबानी नहीं है, ना ही उसका कोई जूनियर, ना उसका कोई सीनियर, ना ही रिलायंस का कोई कर्मचारी है। इसलिए अपना समय बर्बाद मत कीजिए। उन्होंने यहां तक कहा, आपको विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, हम में से कुछ लोग केवल बाजार में जो हेरफेर कर रहे हैं उसके विरोधी हैं, जैसे कि आप। गौतम अडानी को सीधा और कड़क मैसेज महुआ मोइत्रा ने दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने 50 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट जो है गौतम अडानी का होल्ड पे डाल दिया है। गौतम अडानी की नींदें छीन ली गई हैं, चैन सुख सब उड़ता जा रहा है। और जापान ने खुलासा करके यह कह दिया कि आपने जितना लोन ले रखा है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का 1% है कुल लोन। इससे समझ लीजिए गौतम अडानी कितने बड़े लोन के खिलाड़ी हैं और मार्केट में क्या अपनी छवि बनाकर रखे हुए थे, जिसका खुलासा महुआ मोइत्रा ने कर दिया। निक्केई एशिया ये एक वेबसाइट है, जापानीज है, और इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, हेडलाइन देखिए, अडानीज डेब्ट्स एक्सीड 1% ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें साफ लिखा हुआ है, डेब्ट्स ओड बाय अडानी ग्रुप आर इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 1% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये ज्यादा भी हो सकता है। A Nikkei analysis shows underscoring the scale of the conglomerate's financial troubles amid accounting fraud allegations। इसमें साफ बता दिया गया है इस रिपोर्ट के जरिए कि अडानी ने जो लास्ट में 3 कंपनियों को खरीदा है, उस वक्त तक में अडानी की जो 10 लिस्टेड कंपनियां मार्केट में हैं, सब मिलाकर अगर ग्रुप कर्ज को देखें तो टोटल डेब्ट जो है वो 1% है इंडियन इकोनॉमी का। अब गौतम अडानी इतना बड़ा कर्ज लेकर कैसे इतना भार सह रहे हैं? महुआ मोइत्रा ने इस पर जो सवाल पूछा है वो अपने स्क्रीन पर देखिए। महुआ ने पूछा, अडानी ग्रुप डेब्ट्स इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 1% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ए निक्की एनालिसिस शोज अंडरस्कोरिंग द स्केल ऑफ द conglomerate's financial troubles amid accounting fraud allegations. Is Japan also anti-India? इनका भी एनालिसिस कहता है कि गौतम अडानी ने अपने अकाउंटिंग में फ्रॉड किया है और जिस तरीके से उनके ऊपर कर्ज है वो इंडियन इकोनॉमी का 1% है। तो ऐसे में क्या कहेंगे, क्या जापान भी एंटी इंडिया है? महुआ मोइत्रा ने पूछा है, क्योंकि हिंडनबर्ग पर तो यही आरोप लगा कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट प्रकाशित की है वो भारत के विकास पर हमला है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमला है।
जबकि गौतम अडानी के फ्रॉड को हिंडनबर्ग ने सामने रखा था। इस बीच महुआ मोइत्रा ने एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें टॉप स्टोरीज में है कि अडानी हैज नॉट डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ द फंड्स यूज्ड टू रिपे द लोन रिपे करने के लिए वो पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि अडानी के तो नेटवर्थ में इतनी कमी आ गई है, फिर पैसा वो कहां से लाए कि इतना वो लोन चुकाएंगे। और जो लोन चुका रहे हैं वो उसके पीछे भी महुआ मोइत्रा ने एक खेल बताया है। दरअसल यह लोन रिपेमेंट नहीं, मार्जिनल कॉल है। मार्जिनल कॉल क्या होता है वो भी हम आपको बताते हैं एंजल वन ब्रोकिंग के जरिए, लेकिन पहले महुआ के ट्वीट को देखते हैं। इसमें बताया गया है 1.1 बिलियन यूएस डॉलर वाज नॉट लोन रिपेमेंट बट मार्जिन कॉल एंड नो सोर्स ऑफ फंड्स डिस्क्लोज्ड व्हेन यू कैन ओपनली टोपी पहनाओ एवरी एजेंसी एंड दे विल डू नथिंग, व्हाई बॉदर डिस्क्लोजिंग एनीथिंग। उन्होंने कहा कि ये जो 1.1 बिलियन यूएस डॉलर इन्होंने लोन रिपेमेंट की बात कही है, वो लोन रिपेमेंट नहीं है, मार्जिनल कॉल है। तो आप किसको टोपी पहना रहे हैं, और टोपी पहना ही रहे हैं तो फिर डर किस बात की है, किस चीज के खुलने का डर है, कुछ डिस्क्लोज करने का भी क्या फायदा, डरते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं। अब बात करते हैं कि ये मार्जिनल कॉल है क्या, और फिर बात करेंगे कि बैंक लोन जो वो चुकाएंगे वो बैंक लोन किस बैंक को पैसा देंगे। एंजल वन ने लिखा है मार्जिन कॉल कब होता है, जब आपके मार्जिन अकाउंट का मूल्य एक्सचेंज द्वारा सेट किए गए मेंटेनेंस मार्जिन से कम होता है, तब मार्जिन कॉल होती है। आपके मार्जिन का मूल्य तब गिरता है जब मार्जिन अकाउंट में आपके द्वारा होल्ड की गई सिक्योरिटी का मूल्य कम हो जाता है। और एक और दुर्लभ कारण जो इस कमी का कारण हो सकता है वो एक्सचेंज द्वारा अपनी मेंटेनेंस आवश्यकता को बढ़ाना है। फिर आगे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इसी से समझ जाइए कि सिक्योरिटीज कम हुई है। जब अडानी के नेटवर्थ में इतनी गिरावट हो गई, फिर अडानी के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है कि वो लोन रिपेमेंट कर रहे हैं। दरअसल वो लोन रिपेमेंट है नहीं, वो मार्जिनल कॉल है जो अडानी को एनी हाउ वहां जमा करना होगा, तभी वो फिर ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से उनका स्टैंडर्ड सेट किया गया होगा एक्सचेंज में, सिक्योरिटी एक्सचेंज में, वहां पर अगर मार्जिन लिमिट घटता है तो अडानी को पैसा देना पड़ेगा। यही जानकारी महुआ समझाना चाह रही थी। TV9 भारतवर्ष ने इस संबंध में एक और खबर प्रकाशित की है, जिसमें यह कहा गया है कि अडानी समय से पहले कर्ज लौटाएंगे, और किन किन बैंकों का लौटाएंगे वो भी बताया है। 4100 करोड़ रुपए लौटाएंगे। जरा ये देखिए क्या जानकारी दी गई है कि बार्कलेज पीएलसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी और ड्यूस बैंक एजी बैंकों ने पिछले साल होलसेम लिमिटेड की सीमेंट संपत्ति खरीद के लिए अडानी को 4.5 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया था, और वही पैसा ये लौटाएंगे समय से पहले। ये है कौन से भारतीय बैंक इसमें आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एसबीआई है क्या? नहीं है। तो फिर विदेशी बैंकों की ज्यादा चिंता है अडानी को। क्या वो विदेश भागना चाहते हैं, विदेश में अपनी छवि सुधारना चाहते हैं? क्योंकि झटका तो लगातार विदेशों से ही लग रहा है। अब विदेशों से किस प्रकार का झटका लग रहा है, इसे समझने के लिए एक और खबर बताने जा रहे हैं जो चौंकाने वाली खबर है। फ्रांस ने तगड़ा झटका दिया है। फ्रांस ने इनका 50 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, होल्ड पे डाल दिया है कि जब तक आप इस एलिगेशन से बाहर नहीं निकलेंगे, हिंडनबर्ग ने जो आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं, अगर आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके साथ अब डील नहीं होने वाली है। टोटल एनर्जी ने इनके साथ एक डीलिंग की थी। अब इससे समझिए कि अडानी को कहां कहां झटका लग रहा है। और अडानी को अब तक उनकी जो 10 लिस्टेड कंपनियां हैं उससे टोटल 117 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। तो अडानी ऑलरेडी इतने टूटे हुए हैं, फिर बैंकों को पैसा भी कैसे लौटा रहे हैं, इस पर भी तो एक जांच बिठा देना चाहिए, तभी पता चल पाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। फ्रांस वाली बात में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इसमें जानकारी क्या दी गई है, 50 अरब डॉलर का नुकसान किस रूप में है। आज तक ने लिखा है अडानी ग्रुप को फ्रांस की टोटल एनर्जीज की ओर से बड़ा झटका लगा है। अडानी की कंपनी के सबसे बड़े विदेशी निवेशक ने बयान जारी कर कहा है उसने अडानी ग्रुप के 50 अरब डॉलर के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में निवेश को होल्ड पर डाल दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड पर रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक टोटल एनर्जी ने कहा है कि यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों ऑडिट रिजल्ट आने तक इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया जाएगा, इंतजार करना पड़ेगा। यानी गौतम अडानी को एक और बड़ा झटका ये लगा है फ्रांस के तौर पर। जापान ने भी हिंडनबर्ग की तरह अडानी के अकाउंट में फ्रॉड की बात कही है। अब महुआ मोइत्रा ने पूछा है क्या इन्हें भी आप एंटी इंडिया कह देंगे क्या? वहीं फ्रांस ने कहा है कि हम आपके साथ 50 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पर डालते हैं। वहीं भारत में हिमाचल प्रदेश में गौतम अडानी के गोदामों पर रेड पड़ी है।
वहां पर टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगा है। अडानी विल्मर जो तेल कंपनी है वहां पर फ्रॉड की बात सामने आ रही है, उस पर भी अब जांच शुरू होने वाली है। तो देश में ताबड़तोड़ झटका लग रहा है। चेन्नई में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका जो सबसे बड़ा टैंकर है उसे तोड़िए, क्योंकि वो अवैध तरीके से बना हुआ है। नींद तो उड़ गई है और महुआ मोइत्रा लगातार ऐसी कार्रवाई की मांग भी कर रही हैं। और कुल मिलाकर देखें तो महुआ मोइत्रा ने, जापान की एजेंसी ने, हिंडनबर्ग ने, फ्रांस की रिपोर्ट ने, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने गौतम अडानी को बिल्कुल बेचैन सा कर दिया है। हर कदम पर बाधा ही बाधा, क्योंकि गौतम अडानी ने जिस तिक्रम के जरिए अपनी संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी 10 गुनी 50 गुनी बढ़ा ली, उस गौतम अडानी पर अब आंच आ गई है। जांच के आंच में अडानी तपेंगे और सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।